वेलकम बैक इन द लेक्चर सीरीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स की लेक्चर सीरीज में हमने लास्ट लेक्चर में स्केल ऑफ टेम्परेचर डिस्कस कर लिया था कि ताप का जो पैमाना होता है वो किस तरह से वर्क करता है, कैसे कैसे स्केल्स होते हैं, कौन कौन सी इसकी यूनिट्स होती हैं और कैसे हम यूनिट्स में इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। और लास्ट लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे तो हमने बात किया था थर्मोमीटर के बारे में। तो थर्मोमीटर आज का हमारा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर की जैसे कि डेफिनेशन आप सभी को पता होना चाहिए कि थर्मोमीटर होता क्या है। तो थर्मोमीटर क्या होता है? ए डिवाइस विच कैन बी यूज टू मेजर डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी और सिस्टम। अर्थात अगर हिंदी में समझना चाहें अपन तो थर्मोडायनेमिक्स में जो थर्मोमीटर है वो एक ऐसी युक्ति है जिसका क्या कार्य है। उसका कार्य ये है कि कोई भी सिस्टम हो या कोई भी बॉडी हो उसका वो क्या कर सकती है, उष्णता की डिग्री का मापन कर सकती है। उष्णता की डिग्री, तो उष्णता की डिग्री क्या होती है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, तो ये किससे पता चलता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस से। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस का जो मेजर कर सके ऐसी डिवाइस क्या कहलाएगी? थर्मोमीटर कहलाएगी। तो डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक ऐसी युक्ति जो किसी वस्तु की उष्णता का मापन कर सके वो क्या कहलाती है? थर्मोमीटर कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बारे में कि थर्मोमीटर कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं और अपने सिलेबस में कौन कौन से टाइप के हैं। तो जो अपने सिलेबस में है मेनली वही मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से थर्मोमीटर अपन को पढ़ने हैं। तो देखो थर्मोमीटर में जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है द्रव तापमापी। द्रव तापमापी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिक्विड थर्मोमीटर। तो द्रव तापमापी की जो एग्जाम्पल है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया, जैसे पारा तापमापी और अल्कोहल तापमापी। अपने घरों में शरीर का जो टेम्परेचर अपन मेजर करते हैं तो जो यूज आता है वो कौन सा होता है? पारा तापमापी। यहाँ पर मैं पिक्चर भी अटैच कर दूंगा, आपको दिख रहा होगा। ये अपने घरों में अपन कई बार यूज करते हैं तो इसे अपन क्या कहते हैं? पारा तापमापी। ये किसका उदाहरण है? द्रव तापमापी का। इसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप अपन को डिस्कस करना है वो गैस तापमापी है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गैस थर्मोमीटर। अब गैस की आप जानते हो प्रॉपर्टीज PV = nRT के हिसाब से दो तरह से टेम्परेचर को वेरी किया जा सकता है। एक बार तो दाब को नियत कर दो और एक बार आयतन को नियत कर दो। दाब को नियत कर दोगे तो क्या रिलेशन बनेगा? अगर आपने P कांस्टेंट कर दिया और नंबर ऑफ मोल्स आप कांस्टेंट लेके चल रहे हो, ठीक है, तो नियत दाब है तो B = T, और अगर नियत आयतन है तो क्या होगा? P = T। ठीक है, एक तो चार्ल्स लॉ हो गया, एक क्या हो गया? गैलुसैक लॉ। तो चार्ल्स लॉ और गैलुसैक लॉ को यूज करके ये थर्मोमीटर बनाए गए। तो इनका नाम आपको समझ में आ गया, नियत दाब तापमापी और नियत आयतन तापमापी। नियत दाब तापमापी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रतिरोध तापमापी। आपने प्लेटिनम के तार का नाम सुना होगा। जो प्लेटिनम का तार है उसमें रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको वेरी करके टेम्परेचर को वेरी किया जा सकता है। तो उसी के आधार पर ये प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर बनाया जाता है, जिसे प्रतिरोध तापमापी भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ताप वैद्युत तापमापी। इसमें क्या होता है? ताप वैद्युत प्रभाव होता है, जो सीवैक ने बताया था ताप वैद्युत प्रभाव, तो उसी का यूज करके ये थर्मोमीटर बनाया गया। अभी आपको मैं बताऊंगा जब इसको अपन डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ताप वैद्युत प्रभाव और किस तरह से उससे थर्मोमीटर बनाया जा सकता है, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है चुंबकीय तापमापी। आपने सुना होगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, तो उसी की प्रॉपर्टीज को यूज करके क्या बनाया जाता है? मैग्नेटिक थर्मोमीटर। और नेक्स्ट है विकिरण तापमापी या रेडिएशन थर्मोमीटर। तो रेडिएशन थर्मोमीटर आप आजकल देख रहे हो, जैसे कि आजकल कोरोना काफ़ी चल रहा है तो लोगों का टेम्परेचर की थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। तो थर्मल स्क्रीनिंग के लिए एक गन टाइप में यूज की जाती है, जिसका डायग्राम मैं अटैच कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वो क्या है? जैसे आपके सामने करके आपका टेम्परेचर मेजर कर लेगी, तो वो भी किसी का एग्जाम्पल है, रेडिएशन थर्मोमीटर का एग्जाम्पल है। मतलब वो रेडिएशन छोड़ती है, उससे क्या है कि टेम्परेचर पता चल जाता है किसी ऑब्जेक्ट का। तो जो यूज आ रहा है आजकल जो डिवाइस टेम्परेचर मेजर करने में थर्मल स्क्रीनिंग में, वो किसका एग्जाम्पल हो गई? आपकी विकिरण तापमापी का। तो ये कुछ आपके टाइप्स हैं, इनको अपन डिस्कस कर लेते हैं 1 by 1। तो सबसे पहले अब हमको डिस्कस करना है द्रव तापमापी। ठीक है, तो इन सब में सबसे पहले आप किसको डिस्कस कर लेंगे? अपन द्रव तापमापी को। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो अब टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बाद हमें डिस्कस करना है द्रव तापमापी। तो टॉपिक आपको दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, और टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर में हम पहला क्या डिस्कस कर रहे हैं, द्रव तापमापी या फिर लिक्विड थर्मोमीटर। तो द्रव तापमापी में द्रव की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम वेरी कराएंगे टेम्परेचर के साथ। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें थर्मोमीटर बनाना है तो हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए होगी जिसे हम वेरी करा सकें टेम्परेचर के साथ। और कैसे वेरी करानी है, लीनियरली, रैखिक रूप से। तो जो द्रव तापमापी आपको टॉपिक दिख रहा है, इसमें हम किसको वेरी कराते हैं बच्चों, आयतन को। आयतन वेरी करता है तापमापी के साथ साथ, ठीक है, तापमाप। तो इसे अपन ऐसे लिख देते हैं, टेम्परेचर वेरीज लीनियरली विद वॉल्यूम। राइट, टेम्परेचर वेरीज लीनियरली विद वॉल्यूम, मतलब तापमान जो है वो आयतन के साथ रैखिक रूप से बदलता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके थर्मोमीटर बनाए जाते हैं। इन जो थर्मोमीटर हैं इनके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए थे। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं लिक्विड थर्मोमीटर के। दो एग्जाम्पल मैंने बताए थे आपको, पारा तापमापी और दूसरा एल्कोहल। एल्कोहल तापमापी, ठीक है, पारा तापमापी और एल्कोहल तापमापी इसके एग्जाम्पल हो गए। जैसा कि आप घरों में जानते हो अपन यूज करते हैं किसको, पारा तापमापी को। पिक्चर में फिर से अटैच कर देता हूँ पारा तापमापी की। पारा तापमापी आपको दिख रहा होगा। अब इसमें क्या होता है, पारा भरा हुआ होता है। अब जैसे ही इसे अपन किसी हॉट बॉडी के संपर्क में लाते हैं, जैसे अपन इसको मुंह में रखते हैं, तो जो टेम्परेचर है उसके कारण क्या है, पारा पिघलना चालू हो जाता है और पारा का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पारा का जो वॉल्यूम है वो राइज कर जाता है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो उस जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर का जो डिफरेंस है उसे अपन मेजर कर सकते हैं। और पारा तापमापी में आपको दिख रहा होगा स्केल बने हुए होते हैं। तो जितना पारा बढ़ रहा है उतना ही उस पर टेम्परेचर लिखा हुआ होता है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उससे अपन क्या है, इजीली मेजर कर पाते हैं टेम्परेचर को। तो ये हो गया पारा तापमापी। और इसी तरह का क्या होता है, एल्कोहल तापमापी। तो पारा और एल्कोहल जो तापमापी हैं इनके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। तो ड्रॉबैक समझ लेते हैं कि इनके ड्रॉबैक क्या हैं। ड्रॉबैक का अर्थ मतलब कमियां, कि इनमें क्या कमियां हैं। तो ड्रॉबैक्स देख लेते हैं एक बार, एल्कोहल थर्मोमीटर और जो पारा तापमापी है आपका इसके। तो ड्रॉबैक सबसे पहला क्या है, इनकी रेंज। इनकी रेंज क्या है बच्चों, काफ़ी कम होती है। इनकी रेंज लगभग -30 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। तो इनकी रेंज क्या है, बहुत कम। तो रेंज इनकी कम हो गई। इसके अलावा दूसरा है इनकी सेंसिटिविटी। सुग्राह्यता। तो सुग्राह्यता क्या चीज़ होती है, पहले ये समझना है। देखो, सेंसिटिविटी होती है कि कोई भी जो आप डिवाइस लेके चल रहे हो वो जिस भी चीज़ को मेजर कर रही है तो उसके जो डिफरेंस हैं उनको वो किस तरह से मेजर कर पाती है। जैसे सपोज करो कि कितने पॉइंट तक वो मेजर करती है। जैसे कि आपने घरों में क्या है, वेइंग मशीन देखी होगी, जो वेट नापने की मशीन होती है ना, तो उसमें जैसे कई जो मशीन होती हैं उसमें क्या है, दशमलव के 1 अंक तक आपका वजन दिखाएंगे। 500 पॉइंट, जैसे आपका वजन मान लो 55 किलो है तो क्या दिखाएगा, 55.5 kg। मतलब 55.5 किलो आपका वजन है तो वो दिखाएगा 55.5 kg। और अगर और एक्यूरेट मशीन की तरफ जाओगे तो वो क्या दिखा सकता है, 55.52 kg। और एक्यूरेट की तरफ जाओगे तो क्या दिखाएगा, 55.523। मतलब जैसे आपने इस तरह से देखी होंगी ना, 55.5, 55.52, 55.523।
तो कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है? 0.523। इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है ना, इसकी एक्यूरेसी कितनी है? 0.001 तक इसकी एक्यूरेसी है। इसकी एक्यूरेसी कितनी है? 0.1 तक, और इसकी है 0.1 तक। तो जिसकी एक्यूरेसी मतलब जिसकी जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा है, इनकी सेंसिटिविटी क्या है? ज़्यादा। ये ज़्यादा डिजिट या ज़्यादा जो स्मॉल डिफरेंसेस है उनको भी मेजर कर सकती है। तो वो क्या होता है? एक अच्छी डिवाइस होती है, उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। इनकी सेंसिटिविटी क्या होती है? बहुत कम। तो ये क्या है, जो छोटे टेम्परेचर हैं ये पॉइंट वाले, तो उनको क्या है, मेजर नहीं कर सकती। अब ये तो मैंने किस में लिखा है? जैसे द्रव्यमान के लिए लिखा है, यही चीज़ क्या है टेम्परेचर के लिए। सपोज करो कि अपन का जो टेम्परेचर है, एक डिवाइस 36.9 दिखा रही है, एक डिवाइस 36.92 दिखा रही है, तो अपन को कौन सी डिवाइस ज़्यादा अच्छी है? 36.92 जो बिल्कुल एक्यूरेट दिखा रही है। तो इसकी क्या है? सेंसिटिविटी बहुत कम है, और इसकी रेंज भी क्या है? बहुत कम। कितनी होती है? मैंने आपको बताया था -30 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसकी रेंज क्या है? बहुत कम है, -30 से और 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही है। जबकि अभी आप नेक्स्ट जब देखोगे गैस तापमापी को, उनकी रेंज कई ज़्यादा है, -200 से 1100 या 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक उनकी रेंज रहती है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। ये टॉपिक क्या था अपना? द्रव तापमापी, लिक्विड थर्मोमीटर। नेक्स्ट अब अपन स्टडी करेंगे गैस तापमापी। ठीक है, तो इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। तो पहले हमने डिस्कस कर लिया था द्रव तापमापी को, अब नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है गैस तापमापी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आ भी जाता है। एक बार इसको देख लेते हैं कि कैसे गैस थर्मोमीटर वर्क करते हैं। तो आपको दिख रहा है टॉपिक का नाम टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स, और उसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं गैस थर्मोमीटर, गैस तापमापी। गैस तापमापी जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 टाइप का होता है। PV = nRT इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको 2 हिसाब से अपन टेम्परेचर को वेरी करा सकते हैं। एक तो एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पहला अपन पढ़ रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा? प्रेशर तो रहेगा कांस्टेंट, और N और R भी अपन क्या लेके चल रहे हैं? R तो आपको सभी को पता है क्या होता है? कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट 8.31 के आसपास इसकी वैल्यू रहती है। और जो N होता है नंबर ऑफ मोल्स, वो भी अपन ने क्या कर रखे हैं? फिक्स कर रखे हैं। तो जो PV = nRT वाली इक्वेशन है वो कैसा लुक ले लेगी? B ∝ T, मतलब B क्या हो जाएगा? T के समानुपाती, वॉल्यूम समानुपाती हो जाएगा टेम्परेचर के। जैसा कि द्रव तापमापियों में भी अपन ने इसी प्रॉपर्टी को यूज किया था, वॉल्यूम को टेम्परेचर के साथ में वेरी कराया था। उससे मिलता जुलता है ये नियत दाब तापमापी। नियत दाब तापमापी में जो ये लॉ यूज आ रहा है ये है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स का जो लॉ यूज करते हैं B ∝ T, तो इसमें जो प्रॉपर्टी अपन यूज कर रहे हैं जो लीनियरली वेरी करेगी टेम्परेचर के साथ, वो कौन सी होने वाली है? वॉल्यूम। तो इसमें अपन वॉल्यूम का यूज करते हैं। अब देखो वॉल्यूम का यूज करेंगे तो इसमें एक टर्म यूज आएगी जिसे अपन क्या कहते हैं? आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक को अपन ने किससे इंडिकेट किया है? यहाँ पे अल्फा से। तो ये जो रिलेशन है ये आपको याद होना चाहिए। तो आयतन प्रसार गुणांक की जो वैल्यू होती है वो होती है 101/273 पर डिग्री। ये पूरी लिखी नहीं हुई है, तो ये क्या है? प्रति डिग्री। ठीक है, तो प्रति डिग्री कह लो इसको, क्योंकि ये जो बनाया आपको समझ में आ रहा है टेम्परेचर स्केल से बनाई है अपन ने। तो टेम्परेचर स्केल के अकॉर्डिंग आयतन प्रसार गुणांक का मान कितना हो गया? 1/273 पर डिग्री। तो इसके बाद में अगर आपको लीनियरली रिलेशन लिखना हो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, तो कैसे लिख सकते हैं एक लीनियर रिलेशन को? VT = V0 1 + αT। यहाँ पे BT क्या है? यहाँ पे BT, इसको यहाँ पे अपन लिख देते हैं, ये अपन ने मेंशन नहीं किया। तो ये देख लो, जो VT है वो क्या है? पहले ले लेते हैं V0 को। तो V0 क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम कितनी है? V0। और T डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम कितनी है? VT। तो ये चीज़ लिखी नहीं है, इसको आप समझ सकते हो। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या एज्यूम कर ली हमने? VT। और T डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने वॉल्यूम क्या एज्यूम कर ली? VT। ठीक है, 0 पे V0,
0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वी नॉट और T डिग्री पर VT। तो इसके बाद में VT इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस अल्फा टी। तो 1 प्लस अल्फा टी में जो अल्फा है ये किसको दिखा रहा है, आयतन प्रसार गुणांक को। इसका मान कितना होता है 1/273 प्रति डिग्री। तो 1/273 इसकी वैल्यू अगर अपन पुट कर दें तो इक्वेशन कुछ ऐसा रूप ले लेगी। क्या हो जाएगी इक्वेशन, BT इक्वल टू वी नॉट 273 प्लस स्मॉल टी अपॉन में 273। तो ठीक है, इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। अब एक तो टर्म आ रही है 273 प्लस टी और दूसरी टर्म आ रही है 273। तो इनको नाम दे देते हैं। 273 प्लस टी को हमने मान लिया कैपिटल टी और 273 को हमने मान लिया कैपिटल टी नॉट। तो ये टी और टी नॉट किस तरह से हमने माने हैं, कैपिटल टी किसको दिखा रहा है 273 प्लस टी एट केल्विन टेम्परेचर और टी नॉट किसको दिखा रहा है फ्रीजिंग पॉइंट को। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है केल्विन टेम्परेचर में 273 केल्विन। तो ये क्या दिखा रहा है फ्रीजिंग पॉइंट एट केल्विन टेम्परेचर। तो ये कितना हो गया 273 केल्विन, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन ये दोनों पॉइंट अज्यूम कर लें तो VT का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, VT इक्वल टू वी नॉट टी अपॉन कैपिटल टी नॉट। ठीक है, तो इस तरह से जो टी टेम्परेचर अपन को फाइंड करना है कैपिटल टी, उसको अपन इजीली फाइंड कर पाएंगे क्योंकि अपन को टी नॉट का मान पता है, अपन को वी नॉट का मान पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी थी वॉल्यूम। तो अपन इजीली अगर अपन को VT का भी मान पता चल जाएगा तो ये VT मेजर करके अपन अज्ञात टेम्परेचर कैपिटल टी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका नियत दाब तापमापी। नियत दाब तापमापी किस तरह से काम करता है, क्या इसमें एप्लीकेशन यूज आती है, चार्ल्स का नियम इसमें यूज आता है। तो चार्ल्स का नियम यूज आएगा और एक टर्म आयतन प्रसार गुणांक इसमें यूज आएगी। तो ये आपको इस तरह से करना है। तो इसके भी अभी अपन ड्रॉबैक्स की बात करेंगे, इसके एडवांटेज की बात करेंगे, पर पहले इसका दूसरा टाइप गैस थर्मोमीटर का डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा टाइप क्या होगा, नियत आयतन तापमापी। जैसा कि मैंने बताया इक्वेशन क्या होती है PB इक्वल टू NRT। तो PB इक्वल टू NRT के अकॉर्डिंग जो दो टर्म्स हैं प्रेशर और वॉल्यूम उनको अपन वेरी करा सकते हैं टेम्परेचर के साथ में। तो पहले अपन ने किसको वेरी कराया, वॉल्यूम को। अब किसको अपन वेरी कराएंगे, प्रेशर को। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या रहेगा, नियत आयतन तापमापी में कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर क्या रहेगा यहाँ पे वेरी करेगा। तो प्रेशर किसके साथ में वेरी करेगा, टेम्परेचर के साथ में। तो ये यहाँ पर यूज आएगा। तो नियम कौन सा यूज आने वाला है, गैलुसैक का नियम यूज आने वाला है। तो गैलुसैक का नियम क्या कहता है कि प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, मतलब प्रेशर टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। तो गैस की ये जो प्रॉपर्टी है ये अपन को यूज करनी है नियत आयतन तापमापी में। और इसी वजह से ये जो थर्मोमीटर है ये क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड थर्मोमीटर। तो स्टैंडर्ड थर्मोमीटर कहिए या कहिए मानक तापमापी। तो मानक तापमापी के रूप में कौन सा तापमापी काम में आता है, आधे नंबर के क्वेश्चन में एक बार आया भी था क्वेश्चन। तो आप क्या बता सकते हो, नियत आयतन तापमापी, जहां पर जो आयतन है वो क्या रहेगा कांस्टेंट और जो प्रेशर है वो क्या होगा वेरी। तो प्रेशर किसके साथ में वेरी होगा, टेम्परेचर के साथ में। और किस तरह से वेरी होगा, लीनियरली। अगर कोई भी दो क्वांटिटी लीनियरली वेरी करती हैं तो उनकी इक्वेशन मैंने आपको बताया था किस तरह से लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में अपन लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर भी वही दो पॉइंट अपन को एज्यूम करने हैं। क्या पॉइंट अपन ने एज्यूम किए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर कितना है आपका P0 और T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर कितना है आपका PT। ठीक है, तो ये चीज़ अपन जैसे यहाँ पे वॉल्यूम के लिए एज्यूम किया था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कितनी थी V0 और T डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कितनी है VT। उसी तरह से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर कितना है P0 और स्मॉल t डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर कितना है PT। तो इसके बाद में नेक्स्ट अपन लीनियर जो इक्वेशन है, रैखिक समीकरण अपन लिख सकते हैं PT इक्वल टू P0 1 प्लस बीटा T। अब इस इक्वेशन में भी अपन बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कितनी है 1/273 पर डिग्री। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। तो बीटा की वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन कैसा फॉर्म ले लेगी, P0 1 प्लस T/273। यहाँ तक हो गया। अब इसको अपन फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस P0 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, PT इक्वल टू P0 प्लस P0T/273। पर उससे पहले कुछ अजम्पशंस अपन को लेके चलने पड़ेंगे, कुछ क्वांटिटीज अपन को और चाहिए होगी इसमें। तो कौन कौन से अजम्पशंस हम लेके चलेंगे, जैसे ये तो हमने पहले ही ले रखा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर कितना है P0,
T डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर कितना है PT। इसके अलावा एक पॉइंट और अपने को चाहिए, वॉल्यूम में अपन को 2 पॉइंट लेके चलने पड़ेंगे, जबकि प्रेशर में अपन को 3 पॉइंटों की आवश्यकता होगी। तो प्रेशर में जो तीसरा पॉइंट है वो अपन ने कितना ले लिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड कह लो या कह लो 377 केल्विन। तो इस पे प्रेशर का मान कितना मान लिया, P100। तो P100 ये पॉइंट अपन ने अज्यूम कर लिया। अब इक्वेशन कैसा फॉर्म लेगी, ये वाली, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। PT इक्वल टू P0 प्लस P0 T अपॉन 273 और P0 को अब क्या ले आओगे LHS में, तो क्या बन जाएगा PT माइनस P0 इक्वल टू P0 T अपॉन 273। इस स्टेप तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। और यही सेम स्टेप अगर इसमें PT की जगह आप क्या ले लोगे, P100, तो ये क्या बन जाएगी P100 माइनस P0 इक्वल टू P0 100 अपॉन 273। ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। इस इक्वेशन में बस आपको क्या पुट करना है, P100 वाली इक्वेशन यूज करनी है। बीटा की जो वैल्यू है वो तो सेम ही रहने वाली है, इसलिए अपॉन में तो क्या आएगा 273 ही रहेगा दोनों में। बस चेंज कहाँ पर आया, यहाँ पे प्रेशर में, प्रेशर PT से बदल के कितना हो गया P100, टेम्परेचर T से बदल के कितना हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप अपन देख लेते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में डिवाइड करना है। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का भाग लगा देते हैं, तो क्या होगा PT माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 273 से 273 कट जाएगा, P0 से P0 कट जाएगा, बचेगा क्या T अपॉन 100। तो क्या आ गया PT माइनस P0 अपॉन में P100 माइनस P0 इक्वल टू T अपॉन 100, ये अपना बचा। इसके बाद में स्मॉल t इक्वल टू क्या हो गया, अगर स्मॉल t को यहाँ पे रख के 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दें LHS में, तो स्मॉल t इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई PT माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0। डिग्री सेंटीग्रेड में ये वैल्यू है, क्योंकि ये 100 भी अपन ने किस में ले रखा है डिग्री सेंटीग्रेड में, T भी अपन ने किस में ले रखा है डिग्री सेंटीग्रेड में या डिग्री सेल्सियस में, एक ही बात है। एट ट्रिपल पॉइंट, अब आपको मैंने बता रखा है ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों जो प्रावस्थाएं हैं, तीनों जो फेज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो और तीनों जो फेज है वो किस में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होती हैं। तो ऐसा जो पॉइंट है वो आपको बताया वाटर के लिए कितने पर होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या कह लो 273.16 केल्विन पर। तो 273.16 केल्विन पर अपन ने प्रेशर कितना अज्यूम कर लिया, PTR, और T केल्विन पर जो अननोन टेम्परेचर है, अननोन टेम्परेचर के लिए प्रेशर कितना अज्यूम कर लिया, कैपिटल P। तो 2 पॉइंट्स पे अपन ने प्रेशर अज्यूम करें, एक तो ट्रिपल पॉइंट पर और एक अननोन टेम्परेचर पॉइंट पर। अननोन टेम्परेचर पे प्रेशर कितना है, कैपिटल P। अब देखो इक्वेशन, यही जो इक्वेशन है वो कैसा फॉर्म ले लेगी, जो स्मॉल t है वो तो रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल T से, क्योंकि पहले हम जो लेके चल रहे थे वो किस में लेके चल रहे थे, डिग्री सेंटीग्रेड में, और यहाँ पर जो हम टेम्परेचर लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं केल्विन में। तो जो स्मॉल t मैंने जहाँ पर भी लिया है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस को, जबकि कैपिटल T केल्विन को। तो कैपिटल T इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट PTR टेंड टू 0। तो PTR जो होगा वो क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 की तरफ जाएगा, तो P अपॉन PTR मल्टीप्लाई बाई 273.16 केल्विन। तो इस तरह की जो इक्वेशन है ये इस तरह से फॉर्म ले लेगी। यहाँ पे 273.16 आ गया, क्योंकि ये जो अपन स्केल लेके चल रहे हैं ये किस में है, केल्विन में, जबकि ऊपर अपन ने जो स्केल लिया था ये किस में था, सेल्सियस में। तो ये इनके बीच का अंतर है, ये आपको समझ में आ गया। तो ये जो ट्रिपल पॉइंट है उस पे अननोन टेम्परेचर अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट इसमें ये है कि इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या इसके एडवांटेज हैं। तो इसका जो ड्रॉबैक, पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एडवांटेज है वो इसकी रेंज है, इसकी परास। तो इसकी परास कितनी होती है, -200 डिग्री सेंटीग्रेड से -1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और जबकि आपने देखा था कि द्रव तापमापी की परास कितनी थी, -30 डिग्री सेंटीग्रेड से -350 डिग्री, सॉरी +350 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये प्लस में आएगा ना, ये -200 डिग्री सेंटीग्रेड से +1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसकी थी, -30 डिग्री सेंटीग्रेड से +350 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसकी रेंज क्या है, गैस थर्मोमीटर्स, चाहे ये ले लो नियत दाब तापमापी, चाहे ले लो नियत आयतन तापमापी, इनकी जो रेंज होती है वो द्रव तापमापियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है, पहला एडवांटेज। और दूसरा जो एडवांटेज है इनका वो ये है कि इनसे
जो आपका पात्र होता है, जैसे अपन बात से भी ताप पात्र को, जिसका ताप पात्र है जिसे अपन बाथ नाम से भी जानते हैं, इसका भी टेम्परेचर इससे इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, जबकि जो गैस थर्मोमीटर है, जबकि जो लिक्विड थर्मोमीटर है वो इसको करने में असमर्थ है। पर इसके एक दो ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक इसका सबसे बड़ा क्या है कि जो सारी प्रोसेस है वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स। तो इसका ड्रॉबैक क्या हो गया कि इससे जो टेम्परेचर कैलकुलेट करना है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है। तो क्यों इसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसकी रेंज अच्छी है। और क्यों इसका यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो आज के टॉपिक में अपन ये दो थर्मोमीटर तक ही रखते हैं। कौन कौन से, द्रव तापमापी और गैस तापमापी। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर लेंगे प्रतिरोध तापमापी, विकिरण तापमापी, चुंबकीय तापमापी और ताप वैद्युत तापमापी को। जो आपकी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है द्रव तापमापी या केल्विन तापमापी में से। तो वो मैं अभी आपको और नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे जो अगले टाइप्स हैं। तब तक के लिए लेक्चर्स देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय।